मस्जिद के बगल में घर था, भैंस पालता था बेचारा। तो इमाम साहब ने कहा, रे बाबू तू भैंसे के चक्कर में रहे कि नमाजो पढ़वे। तो बोला कि हजरत हमरा टाइम छे, तो देखे जाओ हम कितना परेशान नहीं। तो हजरत ने कहा कि सुन, ये भैंस काम नहीं दे तो, ये भैंस काम नहीं दे तो नमाज पढ़, ये भैंसिया तुम्हारी ज्यादा दूध देगी, नमाज पढ़। बोला की बोली जो, भैंस दूध देगी? बोला एकदम देगी, अभी 10 किलो दे रही, नमाज पढ़ोगे 15 किलो देगी। बोला ठीक है, तो पहले कहने बताया, अब हम सुबह फजर ही आ जाएंगे। बोला जो नहा धो के रात में तैयार हुआ, फजर की अजान 5 बजे होती थी, 4 बजे भोर में मस्जिद पहुंच गया। अजान हुई, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा ना, देखा है वो भैंस मर गई। बोला हो अल्लाह, ये कौन करिश्मा बेले हो। कुर्बान जाओ, दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब से बोला, इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला इमाम साहब अभी ना फजर पढ़े आपके पीछे। बोला हाँ। बोला कि हजरत फजर पढ़ के घर गए, ये एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम डर गए? बोला नहीं नहीं डरे नहीं है। तो बोले जो घर आ गया। जोहर की अजान हुई तो बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए। नमाज जोहर का पढ़ के जैसे ही घर आया, इत्तफाकन कहिए दूसरी भैंस मर गई। बस सर पकड़ के बैठ गया। बोला हम समझ गए नहीं है, 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस हमारी चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा ना चिल्ला रहा था। भैंस का बच्चा को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्रू। अरे बोलो ना पर्रू बोले जे। तो पर्रू चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। तो ये आदमी बोला कि ज्यादा चिल्लाओ मत, 2 फर्ज पढ़े, 2 चली गई है, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, 2 नफल पढ़ेंगे, तुम भी चले जाओगे। मुसलमानों नमाज पढ़ो, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। शर्त है कि तुम पहले नमाज पढ़कर तो देखो, शर्त है कि तुम पहले अपनी पेशानी को जमीन पर सजा कर देखो। इसलिए किसी बंगला शायर ने कहा था कि नमाज 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 के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, নামাজ के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, आज तक जुमे की नमाज पढ़ते रहे, आगे भी पढ़ते रहो, लेकिन इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो मेरे बच्चों कि हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है। सिर्फ हम जुमा पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते थे। इंशाअल्लाह वादा करो कि आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। पक्का वादा है? अरे पक्का वादा है कि कच्चा वादा है? हाँ, हम इमाम साहब से कहना चाहेंगे कि इमाम साहब बस समझ लिए, जितने लोगों ने हाथों को उठाया है, मुझे उम्मीद है कि कल मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी, कल मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी। या अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह इनके दिलों को बदलना तेरा काम है, अल्लाह इनकी ज़िंदगी को बदलना तेरा काम है। या अल्लाह तेरी बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह हम सबको नमाजी बना दे, या अल्लाह दीन का सिपाही बना दे, या अल्लाह मर्द मुजाहिद बना दे, या अल्लाह मैदान जंग का गाजी बना दे। या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ तेरी बारगाह में, या अल्लाह जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सबको खाने काबा का हाजी बना दे, आमीन बोले। ये नमाज जो है, ये नमाज देखिए कितनी हिकमत है। रोज़े का हुक्म ज़मीन पर आया, हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम रोज़े का हुक्म लेकर ज़मीन पर आए। शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। हज का हुक्म ज़मीन पर आया, ज़कात का हुक्म ज़मीन पर आया, वाक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़का, ये आयत ज़मीन पर उतरी। लेकिन जानते हो मुसलमानों, मेरे बच्चों सुनो, जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया।
अच्छा ये अर्श है कहाँ? हाँ, पहले आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सातवां आसमान के बाद है सिदरतुल मुंतहा। क्या है बोलो? सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा के बाद है अल्लाह का अर्श, और अल्लाह का अर्श के बाद है ला मकां। कोई मंजिल नहीं, ला मकां है। कुर्बान जाओ, अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया, अपने हबीब को बुलाया, सारी गुफ्तगू हो गई। अल्लाह के रसूल चलने लगे जब, तो मेरे अल्लाह ने कहा मेरे महबूब ठहर जाइए, तोहफा लेते जाइए। कहा कि अल्लाह क्या तोहफा है? तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब ये 50 वक्त की नमाज है, मेरे बंदों के लिए ये तोहफा है। 50 वक्त की नमाज। कितने वक्त की नमाज? 50। अच्छा ये एक बात बताइए हमको, ये 50 वक्त की नमाज अगर रह जाती तब क्या होता? वाह, आदमी खाना खाता कि नमाज पढ़ता? लेकिन अल्लाह की हिकमत देखो, कुर्बान जाओ। हम तो ये कहते हैं कि 50 वक्त की क्या कर 100 वक्त की भी नमाज अगर हो जाती तो इंशाअल्लाह जो पढ़ने वाला है वो पढ़कर दिखा देता। जो पढ़ने वाला वो पढ़कर दिखा देता। सुनो, छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। तो पूछे, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या तोहफे में मिला? तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया 50 वक्त की नमाज। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर। फजर और, अरे बोलो भाई, फजर और असर। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फिर भी मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी, ये तो 50 वक्त है, जाइए अल्लाह से कम करवाइए। तो अल्लाह के रसूल गए, कहा कि अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। कहा कि अच्छा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज खत्म, जाइए। कितनी रह गई भाई? बोलो भाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी कम हुई? बोला 5। बोला फिर जाइए। फिर गए, अल्लाह ने फिर 5 कम कर दी। कितनी रह गई भाई? मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा रसूलल्लाह कितनी कम हुई? बोले 10। बोला फिर जाइए। 9 बार गए, 9 पचे 45 वक्त की नमाज खत्म। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूलल्लाह कितनी रह गई? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक बार और जाइए। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो सोचते होंगे हा, एक बार और चले जाते तो झमेले खत्म होता। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मूसा अब मैं नमाज कम कराने के लिए मैं अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आ रही है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया मूसा मैं खुद नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी। तो सुनो, अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब मैंने आपकी गुफ्तगू सुन ली है, मेरा वादा पक्का वादा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, मेरा कौल सच्चा है। मेरा महबूब मेरा फरमान एक बार होता है। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब मैंने 50 वक्त की नमाज दी, कम करके नमाज 5 रह गई है। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे रसूल, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे हबीब, आपकी जो भी उम्मत, मेरा जो भी बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। ऐ नौजवानों, मेरे बच्चों, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हें 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो नवाजना चाहती है। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। काम छूटता है छोड़ देना। कुर्बान जाओ नौजवानों, काम छूटता है छोड़ देना। बिजनेस में नुकसान हो रहा हो लेने देना, लेकिन सजदा कभी ना छोड़ना, नमाजों को कभी नहीं छोड़ना। और कुर्बान जाओ, कलकत्ते में जैश मोहम्मद अली, ये कपड़े वाला है, एक कपड़े वाला है, जानते उसकी कई ब्रांच है, कई दुकानें हैं। अच्छा, बड़ी बड़ी दुकान है कपड़ों की। कुर्बान जाओ नौजवानों, ये मुसलमानों के लिए सबक है, हम लोगों के लिए सबक है। जब अजान की आवाज़ आती है ना
मस्जिद से अजान की जब आवाज़ आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ, क्या नौकर है ये कपड़े का गठरी लेके नौकर आ रहा था ग्राहक को दिखाने के लिए, उठा के चल रहा था, अजान की आवाज आई ना वहीं खड़ा हो जाए, हिलेगा नहीं, गठरी लेकर खड़ा है, हिलेगा नहीं, जब तक अजान खत्म नहीं हो जाएगी वो गठरी को नीचे नहीं रखेगा। और सुनो, जैसे ही अजान खत्म हुई, नौकर भी, स्टाफ भी, मालिक भी मस्जिद की तरफ, दुकान ऐसी खुली छोड़ दिया। भाई ग्राहक बैठा हुआ है, लाखों रुपए का कपड़ा लेगा, ग्राहक बैठा हुआ है, पहले कपड़ा दे दो। तो सुनो, जैसे मोहम्मद अली का कहना है कि ग्राहक 1 लाख का हो, ये करोड़ का हो, जब तक हम नमाज नहीं पढ़ लेंगे सौदा नहीं बेचेंगे। ये ना ईमान होना चाहिए, ये मुसलमान की पहचान है।